अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, सीरियल वर्सेस रिपीटेड रिप्रोडक्शन मेथड। इससे पहले भी हमने मेमोरी के दो मेजरमेंट ऑफ मेमोरी से रिलेटेड दो प्रैक्टिकल्स किए हैं, जिसमें टाइम सेविंग मेथड और रिकॉल मेथड आता है। तो आज ये हमारा उसी कैटेगरी का प्रैक्टिकल है। इसमें हम सीरियल वर्सेस रिपीटेड रिप्रोडक्शन मेथड को कंपेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन में हमारे पास वही इंट्रोडक्शन होगा जो हमने पहले दो जो मेमोरी के प्रैक्टिकल का जिक्र जिनका मैंने आपसे किया उसमें लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि जहाँ रिकॉल मेथड है हमारा, वहाँ पे हम रिपीटेड एंड सीरियल रिप्रोडक्शन का जिक्र करेंगे, और मेथड का पोर्शन वही हेडिंग्स, और हेडिंग्स के अंदर जो है वो कंटेंट डिफ़र करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एम एंड पर्पस। तो एम और पर्पस में लिखा हुआ है कि हमें कंपेयर करना है रिपीटेड रिप्रोडक्शन मेथड को और सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड को इन मेमोराइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ नॉनसेंस साइलेबल्स। इधर भी यहाँ पे एक लिस्ट मौजूद होगी और हम देखेंगे कि सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड ज़्यादा बेहतर रहता है या रिपीटेड रिप्रोडक्शन मेथड ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों मेथड्स को हम कंपेयर करेंगे। इंट्रोडक्शन। मेमोरी की डेफिनेशन है मेमोरी इज़ द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेमोरी प्रोसेस मैंने आपको इसको कंप्यूटर के साथ लिंक करके बताया था, कंप्यूटर सिस्टम के साथ। इसमें इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल आ जाता है। तो आप ये पिछले लेक्चर्स में से देख सकते हैं, सुन सकते हैं यानी कि ये क्या था। मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में रिकग्निशन मेथड, जैसे एमसीक्यू पेपर होता है हमारा, वो एग्जांपल आ सकती है रिकग्निशन मेथड में। रीलर्निंग मेथड का हमने प्रैक्टिकल भी कंडक्ट किया है, जिसमें हमने टाइम सेविंग मेथड भी इसको कहते हैं और हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। देन रिकॉल मेथड, रिकॉल में जो इन्फॉर्मेशन याद की हुई होती है वो रिट्रीव करते हैं। अब याद की हुई इन्फॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव करना है, इसके भी कई तरीके होते हैं। पिछले प्रैक्टिकल में हमने देखा था फ्री और सीरियल रिकॉल था। यहाँ पे हम देखेंगे रिपीटेड एंड सीरियल रिप्रोडक्शन। और रिपीटेड रिप्रोडक्शन में सिंपल ये होता है कि आपने जो चीज़ याद की हुई आप खुद उसको रिपीट कर रहे हैं और अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से उस इंफॉर्मेशन को ओवर टाइम रिपीट करते हैं। सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड में ये होता है कि जो चीज़ आपने याद की हुई है आप दूसरे के सामने उसको लाउडली बोलेंगे, या अगर कोई पिक्चर है तो दूसरे को वो पिक्चर जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है स्टोर चीज़, वो पिक्चर बना के देंगे, और अगला जो है उस चीज़ से को देखकर आगे फिर वो चीज़ बनाएगा। पिक्चर है तो बनाएगा, और कोई मटेरियल है तो वो आगे सुनाएगा। जो चीज़ उसने आपसे सुनी अगला वही चीज़ रिपीट करेगा। तो ये सीरियल रिप्रोडक्शन होता है। तो आगे डिटेल से फिर इसको स्टडी करते हैं दोनों मेथड्स को। मेथड का पोर्शन है लर्निंग बाय रिपीटेड रिप्रोडक्शन वुड बी ईजियर देन लर्निंग बाय सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड। रिपीटेड ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू सीरियल रिप्रोडक्शन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, नॉनसेंस वर्ड की लिस्ट होगी यहाँ पे भी, और डिपेंडेंट में आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम मेजर करेंगे, यानी हम उसको नोट करेंगे कितने एरर्स किए, कितना टाइम लगा। तो जो भी ये आएगा रिस्पॉन्स वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ऑपरेटर्स एंड मटेरियल में लिस्ट है 12 नॉनसेंस वर्ड्स की। वही इसी तरह एक्सपोजर बोर्ड या मेमोरी ड्रम यूज़ करेंगे। स्टॉप वॉच टाइम नोट करने के लिए पेपर, पेंसिल एंड ग्राफ पेपर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है मेमोरी ड्रम की पिक्चर पहले, और ये आपने पहले भी देखी हुई है। ये वाला जो ऑपरेटर्स इसको मेमोरी ड्रम कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटेल, सब्जेक्ट डिटेल और सब्जेक्ट डिटेल ए और बी। यहाँ पे हमारे इस प्रैक्टिकल में दो सब्जेक्ट्स यूज़ होंगे, यानी दो सब्जेक्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल एक ही है लेकिन दो सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए इस तरह से सब्जेक्ट ए एंड सब्जेक्ट बी करके लिखा हुआ है।
क्योंकि सीरियल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बताया कि उसमें एक जो है वो बोलेगा और दूसरा जो है वो उसी चीज़ को रिपीट करता है। तो यहाँ पे फिर सीरियल रिप्रोडक्शन में 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी एक्सपेरिमेंटर के अलावा। ये लिस्ट है हमारे पास नॉनसेंस वर्ड्स की, ये पहले भी आपने देखी हुई है, इसका बनाने का तरीका भी आपको मैंने बताया हुआ है। इसमें 12 नॉनसेंस वर्ड्स मौजूद हैं। मेथड का पोर्शन कंटिन्यू कर रहा है। इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। इंस्ट्रक्शंस में ये है कि हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, हम ये इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने सब्जेक्ट्स को। एक कंडीशन है रिपीटेड रिप्रोडक्शन की और दूसरी कंडीशन है हमारी सीरियल रिप्रोडक्शन की। और 2 सब्जेक्ट्स होंगे हमारे इस एक्सपेरिमेंट में। और हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको मेमोरी ड्रम की जो विंडो है उससे वर्ड्स दिखाए जाएंगे, नॉनसेंस वर्ड्स की लिस्ट, और हर वर्ड जो है वो 2 सेकंड्स के लिए आपके सामने होगा और आपने उसको जो है वो याद करना है वर्ड्स को। और जब आपको याद हो जाए तो हम एक्सपेरिमेंटर फिर सुनेगा। और उसी तरह जैसे पहले भी प्रैक्टिकल्स में आपको बताया हुआ है कि जिस टाइम वो सुन रहा होगा उस टाइम का जितना टाइम वो लगेगा सुनाने में वो टाइम नोट करना होगा, और जितने एरर्स आपका सब्जेक्ट करेगा वो एरर नोट करने होंगे। तब तक ये ही सिलसिला कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपका सब्जेक्ट पूरी लिस्ट सही सुना ना दे, यानी एरर रेट 0 ना हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा पहला फेज़, पहली कंडीशन इस प्रैक्टिकल की। उसके बाद आपके सब्जेक्ट को 10 मिनट्स का जो रेस्ट है वो दिया जाएगा, क्योंकि उसने सेकंड कंडीशन में भी काम करना है। अब सेकंड कंडीशन में ये होगा कि आपका जो सब्जेक्ट जिसने लिस्ट पहले याद की है वो लिस्ट याद की हुई बोलेगा, और जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है वो लिस्ट उसके बोलने से याद करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, वर्ड्स को याद करेगा और रिप्रोड्यूस करता जाएगा। और तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक वो पूरी लिस्ट को करेक्टली याद ना कर ले, 100% जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो ना आ जाए और एरर रेट 0 ना हो जाए। और तब तक आपका जो सब्जेक्ट है वो लिस्ट वो उसको उसके सामने बोलेगा और रिप्रोड्यूस करेगा लिस्ट को, और आपका जो सब्जेक्ट बी है वो लिस्ट याद करेगा और सुनाता जाएगा। फॉर्मली प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सारी अरेंजमेंट कर लेने के बाद आपका सब्जेक्ट कंडीशन 1 में मौजूद है, रिपीटेड रिप्रोडक्शन फेज़ है, 12 नॉनसेंस साइलेबल्स वर्ड्स की लिस्ट है। मेमोरी ड्रम की विंडो से उसको वो लिस्ट दिखाई जाएगी और वो याद करेगा, वो हमें सुनाएगा, यानी एक्सपेरिमेंटर को सुनाएगा। एक्सपेरिमेंटर टाइम नोट करेगा, एरर नोट करेगा, और तब तक जब तक वो लिस्ट पूरी नहीं याद कर लेता, इसी तरह से ट्रायल्स चलती रहेंगी। और आखिरी ट्रायल या आखिरी 2 ट्रायल्स कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसमें एरर 0 हो जाए, और ये इस तरह कंडीशन 1 एंड हो जाएगी। ये तो सिंपल कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो हमारी वो ज़रा न्यू है इस प्रैक्टिकल की स्पेसिफिक कंडीशन जो है। तो 10 मिनट्स का रेस्ट हम अपने सब्जेक्ट को देंगे जब वो कंडीशन 1 कर लेगा पूरी। कंडीशन 2 में आपका जो सब्जेक्ट ए था, क्योंकि उसने पहले लिस्ट याद कर ली हुई है, तो अब वो लिस्ट जो है वो बोल के बताएगा, और आपका जो सब्जेक्ट बी है तो वो याद करेगा और वो उसके बोलने से याद करता जाएगा और वो लिस्ट फिर सुनाएगा एक्सपेरिमेंटर को। एक्सपेरिमेंटर जो है वो जितने टाइम में वो लिस्ट सुना रहा है वो टाइम नोट करेगा, एरर्स नोट करेगा, और जब वो एरर करेगा तो आपका सब्जेक्ट ए फिर उसको लिस्ट सुनाएगा, बोल के बताएगा, और आपका सब्जेक्ट बी जो है वो लिस्ट याद करता जाएगा। तब तक वो यही प्रोसेस चलता रहेगा, ये ट्रायल्स चलती रहेंगी जब तक कि आपका जो एरर रेट है वो 0 ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ज़रा मुश्किल प्रोसीजर होगा कि एक बंदा बोल रहा है और अगला जो है उसको उसके बोलने से याद कर रहा है और फिर वो रिप्रोड्यूस भी करे और करेक्टली रिप्रोड्यूस करे, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये हाइपोथेसिस में भी आपने पीछे देखा था
कि जैसे वहाँ पे भी लिखा था कि रिपीटेड वाला इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सीरियल रिप्रोडक्शन। तो देख लें, प्रैक्टिकल करने से, प्रोसीजर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ज़रा टफ़ कंडीशन का सामना करना पड़ेगा हमारे सब्जेक्ट्स को। ख़ास तौर पे जो सब्जेक्ट बी है उसको काफ़ी टफ़ रहेगा ये वाला फेज़। तो इस तरह से सेकंड कंडीशन एंड होगी। फिर हम आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पर। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देख रहे हैं कि रिपीटेड वाला तो सिंपल कंडीशन थी, उसने याद किया, सुनाता गया जब तक कि एरर रेट ज़ीरो ना हो गया। तो आप देख लें फोर्थ ट्रायल में जाके एरर रेट ज़ीरो हो गया है और उसने जो है वो लिस्ट करेक्टली रिकॉल कर ली है और याद कर ली है। सेकेंड फेज़ में हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायल्स ज़्यादा लग रही हैं, इसका मतलब ये, और एरर भी बहुत ज़्यादा किए हैं। आप क्रॉस देख सकते हैं कितने सारे जो है एरर्स किए हैं उसने, और 6 ट्रायल्स लगी हैं। वहाँ पिछली कंडीशन में 4 ट्रायल्स लगी थी, या इस कंडीशन में 6 ट्रायल्स लगी हैं। तो इससे ही पता चल रहा है कि आपके सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल हुई है ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन में, और उसको जो है वो ज़्यादा ट्रायल लग रही है, ज़्यादा वो एरर कर रहा है इस कंडीशन में। तो ये वाला जो टेबल है क्लियर कट पता चल रहा है, अगर हम दोनों टेबल को कंपैरिजन में रखें, कि वो वाला फेज़ रिपीटेड रिप्रोडक्शन वाला ज़्यादा इजी रहा है एज़ कम्पेयर टू सीरियल रिप्रोडक्शन। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, सब्जेक्ट रिपोर्ट, सिंपल बात, आपका जो एक्सपेरिमेंटर आपके जो सब्जेक्ट्स जैसे फील करें, ये जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन होगी वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये कुछ सैम्पल स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। याद रखिएगा दोनों सब्जेक्ट ए बी दोनों हैं मौजूद, तो दोनों के हवाले से सेपरेट रिपोर्ट्स यहाँ लिखी जाएंगी। मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए सैम्पल के तौर पे ये लिखा है यहाँ पे। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पे एंड कंक्लूजन पे। रिजल्ट जो है वो टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। रिपीटेड रिप्रोडक्शन में 4 ट्रायल्स लगी, और जो आपका सीरियल रिप्रोडक्शन था उसमें 6 ट्रायल्स लगी। कंक्लूड हमने इससे ये किया कि रिपीटेड रिप्रोडक्शन ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सीरियल रिप्रोडक्शन, और रिपीटेड में टाइम भी कम लगा, एरर भी कम हुए, और सीरियल रिप्रोडक्शन वाले में टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, एरर रेट भी ज़्यादा था। इसकी कुछ रीज़न्स भी होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि जब आप सीरियल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, सीरियल रिप्रोडक्शन में जैसे आप बताया ना कि एक दूसरे को सुनानी है, उसके बाद अगला रिप्रोड्यूस करेगा। आप यूँ समझ लें कि जब हमें कोई बात जैसे पता चलती है, हम किसी दूसरे को बताते हैं, वो बंदा अगले को बताता है, तो उस बात में कितनी ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हुई होती हैं, ओरिजिनल बात से बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हुई होती है वो चीज़ जो तीसरे चौथे बंदे तक पहुंच रही होती है। तो यहाँ पे भी यही है, सीरियल में यही है कि जब आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, आप इस तरह अगले को बताते जाते हैं ना, तो जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना उससे आप बहुत हट जाते हैं। और ओरिजिनल चीज़ से जब आप हट जाते हैं तो डेफिनेटली जो अगर आपको ओरिजिनल बात रिकॉल करने को कहा जाए तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बात रिकॉल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे भी यही हुआ कि जब तक जो है वो रिपीटेड रिप्रोडक्शन के फेज़ में था, उसने करेक्टली रिकॉल किया और उसने सुना दिया, लिस्ट देखी सुना दी, वो ओरिजिनल लिस्ट थी और उसने देखी और सुनाई और याद की वहीं से और सुना दी, तो एरर रेट कम था, ट्रायल्स भी कम लगे, टाइम भी कम लगा। लेकिन जहाँ पे दूसरे आ जाते हैं लोग कि आपने एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं और बात कुछ की कुछ और बन जाती है। तो ये चीज़ होती है सीरियल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस और रिपीटेड रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो सीरियल वाला टफ़ रहा और रिपीटेड वाला ज़्यादा इजी रहा है। ये वाला जो रिज़ल्ट है ये बार्टलेट की थ्योरी है, उसके साथ भी कंसिस्टेंट है। बार्टलेट की असल में थ्योरी थी जिस पे ये बेस कर रहा था ये प्रैक्टिकल, और वो बार्टलेट भी यही कहता है कि सीरियल रिप्रोडक्शन में फॉरगेटिंग जो है ओरिजिनल मटेरियल की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिपीटेड रिप्रोडक्शन।
और इसकी एग्जांपल मैंने आपको सिंपल जो डेली लाइफ है उससे भी कोट कर दी कि अगर हमने कहीं एक बात सुनी हो किसी से और हम अगले को बता रहे हैं, अगला उससे अगले को बता रहा है, तो वो बात ओरिजिनल बात से बहुत डिफरेंट हो जाती है फिर। तो ये इस रिज़ल्ट के साथ, इस कंक्लूजन के साथ हमारा जो हाइपोथेसिस है वो भी वेरीफाई हो जाता है। और जो है, उम्मीद है आप लोगों को प्रैक्टिकल पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये वो प्रैक्टिकल है जो कि वाकई हमारी जो डेली लाइफ है उसके साथ कंसिस्टेंट है। और ऐसा होता है कि एक बात जब 2 से 3 लोगों तक भी पता चल जाए तो वो बात ओरिजिनल से बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जब रिकॉल सीरियल रिप्रोडक्शन की बात आई तो उसको इसलिए मुश्किल हो रही थी क्योंकि फॉरगेटिंग ज़्यादा है, ओरिजिनल से वो काफ़ी हट गया था। तो इसलिए ये जो है वो हाइपोथेसिस वेरीफाई होता है हमारा, रिपीटेड रिप्रोडक्शन इज़ मच ईजियर एज़ कम्पेयर टू सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड। तो होपफुली आप लोगों को ये प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा है वो है साइज़ कॉन्स्टेंसी का। तो आप लोगों के लिए वो प्रैक्टिकल की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।